इस मदद की शुरुआत मैं स्वयं से करता हूँ। ये दलित समाज से बिटिया आती है, एससी समाज से बिटिया आती है और काफ़ी बेहद गरीब है, सब कुछ इसका ख़त्म हो गया। तो इस मदद की शुरुआत मैं ही करता हूँ सबसे पहले, और शायद आप लोग भी कुछ मदद करें इसकी। तो इस बिटिया का कुछ सकते हैं, बिटिया के आप जैसी मदद कर सकते हैं, कपड़े की मदद कर सकते हैं, आप इसकी मदद कर सकते हैं, खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, रहने के लिए आप इसके छत डलवा सकते हैं, साइकिल वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए किताबें जो थी सब खत्म हो गई। बिटिया किस क्लास में हो इस बार? बहुत रो रही थी बेचारी, समझाया बुझाया कि बेटिया घबराओ नहीं, हम लोग चंदा लगा करके ऐसा करेंगे, फिर टीन रखा देंगे सब, तब बेचारी चुपान बेचारी बहुत रो रही थी। कल मैं भी सहयोग करूंगा जो मुझसे। कल की आंधी ने कई घर बर्बाद कर दिए, कई घर उजाड़ दिए, लोगों को घर से बेघर कर दिया। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आपका पुनर्जोत अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बी समाचार। दरअसल मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बैती गांव में है। यहाँ एक बिटिया रहती थी। इसके माता पिता का साया तो इसके ऊपर से पहले उठ चुका है। इसके बचपन में ही बिटिया अपने खुद से पढ़ाई कर रही है, खुद से जीवन यापन कर रही थी, लेकिन कल की आंधी ने सब कुछ खत्म कर दिया। इसके पास आशियाना था, मैं एक घर दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा घर था, पूरा सब खत्म हो गया। साइकिल थी जिससे पढ़ने जाती थी, साइकिल टूट गई। खाने के लिए जो बर्तन थे, बर्तन टूट गए। छत खत्म हो गई। दूसरे के घर में रह के अपना जीवन यापन कर रही कल रात से, चूंकि इसके पास घर नहीं बचा, स्थिति कोई नहीं। आखिर कब, कितने बजे और कैसे हो बिटिया जानते सबसे पहले। बिटिया क्या नाम हुआ आपका? सोनम। सोनम, कितनी उम्र है आपकी? हमारी 18। कल आंधी आई तो कहाँ थी आप? हम चाची के घर में, बगल में। चाची के घर में थी। तो कैसे गिर गया ये? आंधी तूफान में। उसी आंधी तूफान में? तो अकेले ही रहती हो घर में? जी। पापा वगैरह कब? बहुत पहले खत्म। पढ़ाई वगैरह कैसे करती हो बिटिया? पैसा अपने- कहाँ से, पैसे का इंतजाम कहाँ से होता है? खेती होती है, उसी से हो जाता है। खेती वगैरह करके, मजदूरी करके। तो मजदूरी करके पढ़ाई भी हो जाती है और घर का गुजारा भी हो जाता है। हाँ। भाई वगैरह कोई? नहीं, कोई नहीं। आप भाई बहन कोई नहीं। आप अकेले हो? जी। कल से कोई बिटिया आया मिलने आपसे, कोई मदद करने के नाम पे कुछ किसी ने मदद करी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी ने बस मदद नहीं दीदी करी? आई थी, बस आए तो सभी लोग, लेकिन मदद किसी नहीं की। मदद किसी ने नहीं करी। और आए बहुत लोग, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। बताइए, बिटिया है। बिटिया किस कास्ट बिरादरी से आती हो? पासी। 80। ये बिटिया है, और बिटिया भी 17-18 साल की वो बिटिया है, और इसके सर से छत का जो साया था वो अब नहीं है। माता पिता तो पहले से ही नहीं थे, जो छत थी अब वो भी नहीं है। चचा हैं। चचा क्या नाम हुआ आपका? अशीर मोहम्मद। आप यहीं रहते हैं? जी, बगल में। तो कल जब घर गिरा तो आप लोग भी तुरंत आए होंगे, देखे जी, होंगे? तुरंत आए हैं, लेकिन बिटिया मौजूद नहीं मिली। अच्छा हुआ कि बच गई बेचारी, दूसरे घर में थी, लेकिन छत गिरी तो बिटिया नहीं थी। कहो इसमें मदद आप लोगों की तरफ से कुछ की गई बिटिया को? जी जी जी। क्या मदद करी आप लोगों ने? जी, हम लोगों ने अब इसको खोदा तो देखा उसमें कुछ नहीं है। बिटिया अलग थी, बुला के लाए तो फिर बिटिया बाहर निकली। भगवान का शुक्र है, कम से कम बच गई। दीदी, आप लोगों की तरफ से कुछ मदद शायद की गई है? इधर दीदी, क्या नाम हुआ आपका? टीनू चंद्रा। टीनू चंद्रा। सर, आप लोगों की तरफ से कुछ मदद की गई है? हाँ, कल जैसे ही रानी साहब का फ़ोन आया हमारे पास, उन्होंने कहा कि आंधी तूफान उधर भी आया। हमने कहा आया है। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे घटना हुई उनको बताया। उसके बाद में तुरंत उन्होंने सामग्री भेजी, खाने की, कपड़े, बर्तन वगैरह टूट गए थे, सारी व्यवस्था उन्होंने कराई है। और उन्होंने कहा है कि जो हमसे संभव मदद होगी वो मदद की जाएगी। मैं इस मामले में वीडियो से भी बात करूंगा, और शायद हो सकता है कि इसको आवास वगैरह कुछ मिल जाए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं छत पूरी तरह से बैठ चुकी है, क्योंकि ईंट की छत थी। गरीब बिटिया थी। इसने कभी बताया बिटिया कब छत पड़ी थी बेटा? ये पता नहीं, हमको याद ही नहीं। बहुत पहले की पुरानी है। ईंट की छत थी, पुरानी। हाँ। तो इतना ही घर है? हाँ, बस इतना ही। राशन पानी भी इसी में रहा होगा, खाने हाँ, पीने का सब इंतजाम? कुछ रहा है, सब कुछ। बिटिया की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि बिटिया जी बहुत रो रही थी बेचारी, समझाया बुझाया कि बेटिया घबराओ नहीं, हम लोग चंदा लगा करके ऐसा करेंगे, फिर टीन रखा देंगे सब, तब बेचारी चुपान बेचारी बहुत रो रही थी। कल मैं भी सहयोग करूंगा जो मुझसे होगा। जी सर, जी सर। मैं भी सहयोग करूंगा बिटिया को, और मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि इस बिटिया की लोग मदद करें, बढ़ चढ़ के लोग अपना योगदान दें इस बिटिया के साथ। ये बिटिया है, बैती गांव की रहने वाली है, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जस्ट पास में ही मस्जिद है। मस्जिद से जुड़ा हुआ इस बिटिया का घर है। जो भी आप अगर मदद करना चाहते हैं तो मदद कर दीजिए इसकी। आके मैसेज करेंगे आप, मैं आपको इसकी पूरी लोकेशन दे दूंगा। बेटा, एक बार अपना पता पूरा बता दो इन लोगों को, शायद कोई मदद आपको करना चाहे तो कर देगा। मेरा नाम सोनम है, मस्जिद चौराहे के पास रहती हूँ। बैती में? बैती में।
कोई आएगा तो बिटिया आपसे मुलाकात यहीं होगी? हाँ यहीं पर होगी। बिटिया से आप मिल सकते हैं, बिटिया के आप जैसी मदद कर सकते हैं, कपड़े की मदद कर सकते हैं, आप इसकी मदद कर सकते हैं, खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, रहने के लिए आप इसके छत डलवा सकते हैं, साइकिल वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए किताबें जो थी सब खत्म हो गई। बिटिया किस क्लास में हो इस बार? हमारा इंटर फाइनल हो गया। इंटर इस बार फाइनल हो गया। आगे पढ़ने की तैयारी कुछ है, कुछ करना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो? हाँ कोई अगर BA मदद कर करेगा तो लेंगे। पढ़ोगी आप आगे? हाँ कर लेंगे। अगर कोई मदद करेगा तो बिटिया आगे पढ़ेगी भी, क्योंकि पढ़ने की इच्छा है। रिजल्ट रिजल्ट अच्छा 12 का इस बार आ ही गया होगा। कितना प्रतिशत आया बेटा? हमारा 284 नंबर। हाँ तो मतलब लगभग 50 से प्लस परसेंटेज रिजल्ट आया। ठीक है, बिटिया पढ़ना चाह रही है। हर प्रकार से आप लोग मदद कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे अंगद भाई भी हैं, उन्होंने भी एक बीड़ा उठाया कि हम भी इसकी मदद करेंगे। आप भी दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी प्रयास किया गया। उन्होंने ही तो सूचना दी हमको कि भैया यहाँ ये समस्या है, हम लोग पहुँचे हैं और हमारी तरफ से जो भी मदद हो सकेगी मैं इस बिटिया की मदद ज़रूर करूँगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसकी मदद करेंगे। इस मदद की शुरुआत मैं स्वयं से करता हूँ। ये दलित समाज से बिटिया आती है, SC समाज से बिटिया आती है और काफ़ी बेहद गरीब है, सब कुछ इसका ख़त्म हो गया। तो इस मदद की शुरुआत मैं ही करता हूँ सबसे पहले, और शायद आप लोग भी कुछ मदद करें इसकी, तो इस बिटिया का कुछ भला हो जाएगा। बिटिया जो भी मेरे पास छोटी सी मदद है वो हमारी तरफ से है, बाकी अब जो भी आपको लोग करेंगे। अब चूँकि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते बेटा, जो भी है हम लोग पत्रकार आदमी हैं, क्यों दीदी, जितना हम लोग कर सकते हैं और प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलवाई जाए। लोगों से क्या अपील करेंगे बेटा आप, जो लोग देख रहे हैं वीडियो आपकी, उनसे क्या कहोगी आप? बस हम यही कहेंगे हमारा घर सही हो जाए। घर से हो जाए, रहने खाने की व्यवस्था हो हाँ जाए, बस यही कहोगी? अगर मिल जाए तो बहुत महान कृपा होगी। ऐसा बोले इन लोगों से बोलिए कि जो भी सरकार के लोग हैं उनसे कहिए कि आपकी मदद के लिए एक बार शायद कुछ लोग सुन लें, इसमें से किसी को दया आ जाए। कोई नहीं बेटा, आप कह सकते हो, खुल के बताओ, बोलो अपनी समस्या, शायद कोई मदद करने के लिए आगे आ जाए। डर लग रहा है। बिटिया सहमी हुई है, डरी हुई है। चलिए इसके शब्द मैं बोल देता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस बिटिया की मदद करिए और बिटिया तक अपनी मदद पहुँचाइए। रायबरेली जनपद के शिवगढ़ थाना क्षेत्र से महज लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर बैती गाँव है, जहाँ इस बिटिया का निवास था और पूरा घर नस्तो नाबूद हो चुका है, गिर चुका है। जिस प्रकार से मदद कर सकते हैं आप करिए आकर, शायद आपकी मदद से इस बिटिया का पुनः दोबारा घर बस जाए। ना इसके माता है, ना इसके पिता है, ना इसका भाई है, ना इसकी कोई और बहन है। जो भी है, स्वयं ही पढ़ती है, स्वयं ही बनाती है, स्वयं ही खाती है, स्वयं ही कमाती है। बिटिया की उम्र महज 18 वर्ष है। और आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। इस बैती गाँव की बिटिया का घर शायद दोबारा पुनः बन सके। मैं देवदूत बानर सेना से भी अपील करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप लोग भी आइए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जो भी संगठन है वो आइए, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के लोग हों, चाहे करनी सेना के लोग हों, जो भी लोग हों, इस बिटिया की अगर मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर देखेगा और ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। फिलहाल आप देख रहे थे 20 समाचार।